ना, I can take you to the well, I cannot make you drink. मैकेनिकल इंजीनियरिंग से सेल्स तक का सफर। You smoke? मैं yes sir. You drink? मैं yes sir. You are selected. I keep my tensions away. तो was it like some passion calling या? I work for money. If you want loyalty, you can hire a dog. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मेरी कहानी मेरी जुबानी अ पॉडकास्ट। सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत सपोर्ट किया हमें हमारे पुराने पॉडकास्ट पे। सो आज हम कुछ क्वेरीज लेंगे। आकाश जी कैसे हैं आप? All good, Shahbaz. How are you? ऑल्सो And I would also like to thank everybody for supporting us. And as decided, हमने बोला था कि हमें आप कमेंट कीजिए, हम आपकी क्वेरीज को सॉल्व करेंगे। वही कुछ क्वेरीज आई हैं हमारे पास, तो उनसे शुरू करते हैं। बिल्कुल शुरू करते हैं। तो सर सबसे पहली जो क्वेरी आई है हमारे पास, इट इज बीइंग अ सेल एडवाइजर, हाउ कैन वी मेंटेन अ वर्क लाइफ बैलेंस? ओके, पहले तो बहुत अच्छी चीज़ है कि हमें कमेंट में सेल एडवाइज़र वर्ड यूज़ हुआ है, बिकॉज लास्ट टाइम हम यही सोच रहे थे सेल्स मैन एंड सेल्स एडवाइज़र पे मैं फोकस कर रहा था। यस, वर्क लाइफ बैलेंस इट्स वेरी इजी। हमें कुछ नहीं करना है। व्हेन वी मूव आउट ऑफ अवर हाउस, जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो हमें घर की टेंशन घर पे रखनी चाहिए, और जब हम ऑफिस से निकलते हैं तो हमें ऑफिस की टेंशन ऑफिस तक छोड़ देनी चाहिए। मतलब जैसे मैं घर पे घुसता हूँ एंड आई रिमूव माई शूज, आई कीप माई टेंशंस अवे। तो इसी वजह से हम अपने पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस रख सकते हैं। अच्छा सर, मैंने सुना है आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है। हाँ, बाय डिफॉल्ट ऐसा ही है। तो सर मैकेनिकल इंजीनियरिंग से सेल्स तक का सफर कैसे आपने पूरा किया है? शहबाज, ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अच्छा है आपने क्वेश्चन पूछा। व्हेन आई वाज स्टडिंग आई गॉट मैरिड। मैंने शादी कर ली थी एंड और उसके बाद आई हैव टू सर्च फॉर अ जॉब। तो सबसे पहले व्हेन आई ओपन न्यूज़पेपर तो सेल्स के लिए एक ओपनिंग निकली थी, और आई वेंट फॉर द इंटरव्यू एंड आई गॉट सिलेक्टेड। अपने होम टाउन जम्मू में ही आई स्टार्टेड माई करियर। तो सर जब आप मैकेनिकल से सेल्स में आए तो वाज इट लाइक सम पैशन कॉलिंग या फिर इट वाज जस्ट कि चलते हैं देखते हैं क्या होता है? Shahbaz, to be very frank, at that time it was not passion. It was actually need of hour, because मेरी शादी हो चुकी थी। I got married when I was I don't know whether I have to say it, I was 20, नाबालिग था, और 20 की उम्र में शादी की थी। और उस टाइम पे पढ़ भी रहा था, और पढ़ाई करने के बाद मेरे को रियलाइज़ हुआ कि अब जॉब करनी है। तो उस टाइम पे सेल्स, मैंने लास्ट पॉडकास्ट में बोला था, सेल्स बाय डिफ़ॉल्ट करियर बनता है। आप कोई भी खुशी से सेल्स में नहीं आता है, बिकॉज सेल्स प्रैक्टिकल है एंड उसको सिखा नहीं सकता। तो आपको भी, अगर आप पढ़ाई भी कर रहे हैं, इफ यू आर डूइंग एमबीए आल्सो, दे कैन थ्योरेटिकली टेल यू, बट प्रैक्टिकली नहीं न्यू है। सर्टेन लेवल वही है ना। आई कैन टेक यू टू द वेल, आई कैन नॉट मेक यू ड्रिंक। तो वही है, इसका वैसे ही है। और मैंने भी ऐसे ही बाय डिफ़ॉल्ट ही इसको चूज़ किया था, लेकिन नाउ टुडे आई एम वेरी हैप्पी। तो सर नेक्स्ट क्वेरी पे हम। हाँ, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। सो नेक्स्ट क्वेरी है सर कि हाउ टू मैनेज सेल प्रेशर? देखिए, मैं बहुत सिंपल तरीके में अगर इसको आपको बताना चाहूँ, आपने प्रेशर कुकर देखा जो हम घर में यूज़ करते हैं, है ना? उसमें क्या होता है कि अगर उसका जो कवर है, जिसको हम हैंडल बोलते हैं, उसको प्रॉपरली आपने बंद नहीं किया है तो वो ब्लास्ट हो जाता है ना? तो नीचे उसके हमने गैस ऑन रखी होती है जिससे हीट आती है, दैट इज अंदर उसके प्रेशर बिल्ड हो रहा होता है, एंड उस कवर को हमने प्रॉपरली बंद किया होता है, और वो धीरे 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 वो प्रेशर रिलीज करता है। तो यही है, ऐसे ही है, वी हैव टू मैनेज दिस वे ओनली। हमें भी अपना प्रेशर धीरे धीरे रिलीज करना चाहिए, बिकॉज अगर वो हम नहीं करते हैं तो वो ब्लास्ट हो जाता है, और फिर वो हमारे लिए अच्छा नहीं होता। ये तो आपने काफी अच्छी एग्जांपल से समझाया। एक्चुअली आई टेक इट दैट वे ओनली। सो ये हम लोगों को ऐसे ही इसको करना चाहिए, इट विल हेल्प अस। हाँ, यस, इसमें मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, दैट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, आई जस्ट वांट टू टेल यू। 2003 एंडिंग एंड 2004 में जब मैंने करियर स्टार्ट किया, तो मेरा एक फ्रेंड है, ही स्टिल गुड फ्रेंड ऑफ माइन। उसने बोला, आकाश यार तू ऑटोमोबाइल तो बेच लेता है, तू इंश्योरेंस नहीं बेच सकता, इंश्योरेंस बहुत टफ है।
आई थॉट यार ये इसने मेरे को चैलेंज किया है एंड आई टेकन दैट चैलेंज और आई मूव टू मुंबई। मुंबई, या सीधा जम्मू से सीधा सर मुंबई। उस टाइम बॉम्बे बोलते थे, आज मुंबई है, जम्मू से। आई हैव अप्लाइड फॉर जॉब इन एन इंश्योरेंस कंपनी और वो इंटरेस्टिंग है बहुत। जब मेरा इंटरव्यू भी हुआ था इट वाज बहुत फनी टाइप था, मेरे को उस टाइम समझ नहीं आया। आई वेंट फॉर एन इंटरव्यू और जो इंटरव्यू ले रहे थे उन्होंने मेरे को पूछा आकाश, मैं हाँ जी। यू स्मोक? मैं यस सर। कहते हैं यू ड्रिंक? मैं यस सर। तो उन्होंने बोला यू आर सिलेक्टेड। तो उस टाइम पे आई वाज नॉट श्योर कि भाई, लेकिन आज 21 सालों के बाद मैं समझ रहा हूँ कि भाई आस्क्ड मी दैट बिकॉज यस, सेल्स में प्रेशर रहता है, प्रेशर रिलीज करने के लिए कभी कभी पीपल डू दिस एंड अपने ऊपर है हाउ यू डू, आप कैसे इसको रिलीज करते हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि प्रेशर कुकर है, थोड़ा थोड़ा रिलीज करना चाहिए, अदरवाइज ये फट सकता है। आई एक्चुअली डोंट वांट कि ये प्रमोट करना सोता है ड्रिंक, लेकिन यस जो मेरे साथ इंटरव्यू हुआ था दैट आई हैव शेयर्ड, तो दिस इज व्हाट हैज हैपेंड विद मी। सो नेक्स्ट क्वेरी है हमारी सर, इफ वी गेट अ रेज शुड वी शिफ्ट और स्टे लॉयल टू द कंपनी? देखिए मेरे हिसाब से मैं आपको इसमें भी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, आपने लॉयल्टी की बात की है। मैंने लॉन्ग बैक एक कोट पढ़ा था कहीं पे मैं, और कुछ हद तक वो कोट सही भी है। उसमें लिखा था कि आई वर्क फॉर मनी, इफ़ यू वांट लॉयल्टी यू कैन हायर अ डॉग। तो आपको शिफ्ट करना चाहिए बिकॉज पुराने बुजुर्ग कहते हैं लर्निंग इज ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। तो अगर मैं सीख नहीं रहा हूँ, मैं ग्रो नहीं हो रहा हूँ, अगर मैं ग्रो नहीं हो रहा हूँ तो दैट इज नॉट गुड फॉर एनी सेल्स एडवाइजर। थोड़ा शिफ्ट करने के लिए आपके जो रीजंस होने चाहिए दैट शुड बी अपार्ट फ्रॉम मनी। यस, इट शुड नॉट बी ओनली मनी, नॉट इट शुड नॉट बी ओनली मनी, इट शुड बी ईदर यू आर लर्निंग और ईदर मज़ा। बिकॉज अगर मेरे को मज़ा नहीं आ रहा है तो आई विल not work properly. Satisfaction is important and monetary satisfaction तो रहती है, वो तो सबके साथ में रहती है, लेकिन yes for me अगर आप मेरे लिए देखेंगे तो I only shift when either of these two is not happening. ठीक है आकाश जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर पॉडकास्ट एंड शेयरिंग योर नॉलेज। Thank you Shahbaz and I will request all the people who are into sales डू कमेंट, अपना कमेंट कीजिए सो दैट हम उनकी क्वेरी सॉल्व करें और जो आज तक सीखा है उससे कहीं ना कहीं अगर उनको सपोर्ट कर सके तो आई विल बी मोर देन हैप्पी। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग और प्लीज़ आप सब अपना प्यार ऐसे ही हमारे ऊपर बरसाते रहिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड विल बी बैक नेक्स्ट वीक नेक्स्ट पॉडकास्ट। स्टे ट्यून्ड।